ना कर दिया है। बड़ी खबर यह कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का इन पर आरोप है। एनआईए ने यूएपीए की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर गृह मंत्रालय के निर्देश पर 13 मार्च को हुई थी। कोर्ट ने माना कि मामला सामान्य नहीं है। AK-47 राइफल से लैस आतंकियों के संपर्क में थे। उग्रवादी संगठनों को हथियार देने का भी इन पर आरोप है। आतंकी उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे थे। सभी आरोपित विदेशी नागरिक वीजा पर भारत आए, बिना इजाजत मिजोरम के संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे। इसके अवैध रूप से वो म्यांमार पहुंच गए। आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की बड़ी खेप भी मंगवाई। म्यांमार में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल इनका किया जाना था। उग्रवादियों को ड्रोन और सैन्य ट्रेनिंग दी गई। एनआईए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर चुकी है। इस मामले में एक अमेरिकी नागरिक समेत कुल 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 6 यूक्रेन के नागरिक हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में एनआईए ने यूएपीए की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया। ये एफआईआर 13 मार्च को दर्ज की गई थी और तेजी से परतें खोलने की और असल साजिश पूरी क्या थी उसका पता लगाने में एजेंसियां जुटी। आइए अब आपको बताते हैं कि इन 7 विदेशी नागरिकों के नाम पर जो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे, इनके नाम। एनआईए की गिरफ्त में जो विदेशी नागरिक है, अमेरिकी नागरिक है मैथ्यू वैन डाइक। 6 यूक्रेनी नागरिक हैं, उनके नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लीबिएक तरास, इवान सुकुमानोवस्की, स्टेफान केव मारियन, होंचारुक मैक्सिम, काम्स्की विक्टर। करीब 14 यूक्रेनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए थे। अब आगे एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को लेकर, जो कि हिटमैन के तौर पर मशहूर है। मिलिट्री ट्रेनर है, हिटमैन के तौर पर देखा जाता है। सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की यह संस्था चलाता है। एनआईए जिस अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर चुकी है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर और हिटमैन के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मैथ्यू को कोलकाता एयरपोर्ट से और उसके साथियों को दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अब ये जानिए कि कौन है मैथ्यू वैन डाइक। कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक की उम्र 46 साल है। खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट्री बनाता है। बाल्टीमोर में मैथ्यू वैन डाइक का जन्म हुआ था। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से वैन डाइक ने पढ़ाई की थी। मैथ्यू वैन डाइक ने CIA में भर्ती होने की भी कोशिश की। उससे आधुनिक युद्ध और गोरिल्ला तकनीकों का बेहतर अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर और हिटमैन के तौर पर यह फेमस है। 2011 में गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के साथ शामिल हो गया था, जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक काल कोठरी में रखा गया। 2008 से 2010 के बीच इराक में उसे जासूसी के शक में कई बार पकड़ा गया था। सीरिया में असद सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। वैन डाइक ने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक NGO बनाया। यह संगठन सक्रिय लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण और सलाह देने का काम करता है। 2022 में वैन डाइक यूक्रेन की सेना को समर्थन दे रहा था। 2025 के आखिर तक म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहता था। मैथ्यू हाल ही में म्यांमार से भारत लौटा था। विद्रोहियों को हथियार और खास तौर पर ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा। अब एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन ने 6 नागरिकों के पकड़े जाने की पुष्टि कर दी है। यूक्रेन ने भारत से काउंसलर एक्सेस की मांग की है। मिजोरम राज्य में अनधिकृत प्रवेश का यह पूरा मामला है, पूरा आरोप है। भारत और म्यांमार अवैध रूप से पार करने का इन यूक्रेनी नागरिकों पर आरोप है। जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार लोगों पर बड़ा खुलासा भी किया है। विदेशी नागरिक पहले गुवाहाटी पहुंचे, वहां से सभी मिजोरम चले गए। RAP-PAP परमिट नहीं लिया गया था, जो कि जरूरी था। अवैध तरीके से सीमा पार कर ये लोग म्यांमार पहुंचे। म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के संपर्क में थे। तो ये जानकारी इन गिरफ्तार लोगों को लेकर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा एनआईए ने किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक वीजा लेकर सबसे पहले भारत आए, मिजोरम होते हुए म्यांमार में एंट्री की, आतंकी कैंप में ड्रोन हथियार की ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के लिए यूरोप से भी ड्रोन मंगाए। एनआईए की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ जब 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें एक अमेरिका का और 6 यूक्रेन के नागरिक हैं। ड्रोन ट्रेनिंग और ड्रोन आयात से जुड़े हुए कई मामले भी इनको लेकर उनका भी खुलासा हुआ। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे बड़े खुलासे भी हैं। अमेरिकी नागरिक, यूक्रेनी नागरिकों का पकड़ा जाना, यूक्रेन का फिर काउंसलर एक्सेस मांगना, ये बहुत सारी बातें हैं। और जो हम कल जिक्र कर रहे थे कि मोडस ऑपरेंडी इन्होंने चेंज किया है, इससे बहुत जरूरी है कि इसकी परत दर परत खुले, ताकि देश की सुरक्षा और सुदृढ़ की जा सके।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से का प्रोफाइल रहा है, खासतौर पर अमेरिकी नागरिक का मैथ्यू वैन डाइक, जिसे हिटमैन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, और कहीं न कहीं उसे मिलिट्री ट्रेनर भी कहा जाता है। आधुनिक हथियारों चलाने की ट्रेनिंग देता है, गोरिल्ला युद्ध से भलीभांति वो वाकिफ है, और कई विद्रोही संगठनों, लड़ाकों को वो ट्रेनिंग दे चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है, और जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, साफ तौर पर अभी फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन हिटमैन जो है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर म्यांमार में कई ऐसे विद्रोही ग्रुप हैं जिनका कहीं न कहीं कनेक्शन भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से है, ऐसे में जो चिंता का विषय है वो ये है कि अगर इन विद्रोही संगठनों के हाथ जो आधुनिक युद्ध की तकनीक की है या गुरिल्ला युद्ध की जो तकनीक है वो हाथ लगती है, तो उसका असर कहीं न कहीं भारत विरोधी जो संगठन है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, वहां के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और यही वजह है कि इनको लेकर लगातार जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। जो 500 किलोमीटर का दायरा है, खासतौर पर मिजोरम के पास का, वहां पर एनआईए की टीम जो है मामले की जांच कर रही है, और इनके जो साथी हैं उनके बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। जाहिर तौर पर अमेरिकी जो नागरिक है जिसे गिरफ्तार किया गया है, मैथ्यू वैन डाइक, इसका जो प्रोफाइल है वो कहीं न कहीं जो इसकी संस्थान है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग देने में महारत हासिल है। ऐसे में अगर वो म्यांमार में ये मामला इसलिए भी बहुत गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उस इलाके में क्या ये प्रॉक्सी वॉर उस इलाके में छेड़ने की ये कोशिश थी जिसको एजेंसियों ने समय रहते पकड़ लिया। इस लिहाज से भी ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। एमपी का रुख करते हैं। इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया। ये इस